आज मेरे आज डियर शादी के हस्बैंड का बाद शादी के बाद मेरी पहला बर्थडे है। तो 12 बजने का हम इंतज़ार कर रहे थे। इससे पहले हमने सोचा अपनी शादी की वीडियो देख ली जाए, तो हम टीवी पे वही देख रहे थे। फिर जैसे ही 12 बजे हमने केक ऑर्डर किया था, वो केक लेके आए। फिर मम्मी और मैं, हम दोनों उनके केक काटने से पहले ये डिस्कस कर रहे थे कि केक कहाँ काटें, लिविंग रूम में या फिर बेडरूम में। फिर जैसे तैसे डिसाइड होता है कि हम अपना केक काटेंगे हमारे बेडरूम में। फिर हमने कुछ थोड़ा बहुत ऐसी डेकोरेशन कर दिया था। ये एलईडी लाइट में उनकी फ़ोटोज़ लगा के, ऐसे बेड पे डाल के, सारी लाइट ऑफ करके, और वहाँ पे उनके लिए केक रख के हम लोगों ने उनका बर्थडे स्पेशल बनाने की कोशिश की थी। जब हम उनके लिए सब कर रहे थे, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था, वो बहुत खुश हो रहे थे। उन्होंने केक काटा और सबसे पहले मैंने उन्हें केक खिलाया, और उसके बाद मम्मी ने उनकी नज़र उतारी और उनके केक खिलाया। और वहाँ पे हम पूरे परिवार के 5 लोग थे, मम्मी पापा, मेरा ब्रदर इन लॉ, मेरी सिस्टर इन लॉ और मम्मी। हम सब लोग वहाँ पे थे। फिर हमने फ़ोटो क्लिक्स कराई, मस्ती करी, एक दूसरे से बातें करी कि हम कल क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, हमारा सुबह कैसे स्टार्ट होगा। तो ये मैं पहले ही डिसाइड कर चुकी थी कि सुबह हम पहले जाएंगे मंदिर। रेडी होके हम मंदिर गए, मंदिर का पूरा दर्शन करके हम शाम को गए थे खाना खाने। तो हमने डिसाइड किया था कि हम अपने शहर के सबसे अच्छे रिजॉर्ट में जाके बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो हम गए थे यहाँ के अच्छे रिजॉर्ट में, और फिर रास्ते भर हमने मस्ती करी गाड़ी में और गाने गाए और बहुत इन्जॉय कर रहे थे। मैंने अपने भाई को भी इनवाइट कर लिया था, मेरा भाई भी गया था और हमारे चाचा के बच्चे भी हमारे साथ गए थे। गाड़ी में बैठे बैठे हम सारे बच्चे बहुत एक्साइटेड हो रहे थे कि हम वहाँ जाके क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या करेंगे। पर कार में बैठे बैठे ही हम सारे मस्ती करने लगे, गाना गाने लगे और कंपटीशन करने लगे एक दूसरे से कि कौन अच्छा गाता है। और उसके बाद गाड़ी में बैठे ही बैठे हम सब लोगों का डांस भी स्टार्ट हो गया। हम सारे डांस करने लगे, काफ़ी मस्ती की, पूरे रास्ते भर हम सिर्फ मस्ती करते रहे। और हमेशा की तरह मैं अपने लविंग हस्बैंड से ये पूछ रही थी कि आपको बर्थडे में क्या चाहिए, और वो हमेशा की तरह ये कह रहे थे कि उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए गिफ्ट में। वो बस हम लोगों को खुश देख के ही खुश हो जाते हैं कि हाँ तुम लोग खुश हो, तो वो भी खुश हैं। उसके बाद हम अपनी जगह पे पहुंच गए, और वहाँ पहुंचते ही मैं खुश हो गई, और खुशी के मारे मैं वहाँ पे डांस करने लगी, रील्स बनाने लगी। और तब तक गाड़ी पार्किंग में लग रही थी, तब तक हमने दूर से ही डिसाइड कर लिया था कि हमें अंदर कैसे और कहाँ बैठना है, क्योंकि हमें पहले से ही पता था कि वहाँ पूल एरिया है। तो पूल एरिया में हमें बैठना है या फिर हम अंदर की साइड बैठेंगे, क्योंकि आज यहाँ पर क्राउड ज़्यादा था, क्योंकि किसी की बर्थडे पार्टी थी पहले से ही। और इस रिज़ॉर्ट का नाम है विलायती, तो ये काफ़ी फेमस है हमारे यहाँ पे। हमने वहाँ पे काफ़ी रील्स बनाई और उसके बाद डिसाइड किया कि हम एक्चुअली में कहाँ पर बैठ के करेंगे। हमें वहाँ पर आउटडोर सिटिंग एरिया मिल रहा था। हमसे बोला गया था अगर आप चाहें तो रात में आउटडोर व्यू के लिए आप वहाँ बैठ सकते हैं, वहाँ पर भी अच्छा है। उसके बाद हम अंदर गए, हमने चेक किया कि ये जगह, यहाँ पे काफ़ी क्राउड थी। फिर हम गए इस पूल एरिया चेक करने, तो वहाँ पर भी काफ़ी क्राउड था। फिर हमने एक टेबल बुक कराई, टेबल बुक कराने के बाद हमने अपना खाने का ऑर्डर दिया और हमारा डिनर आ गया। सबने अपनी अपनी पसंद की चीज़ें मंगा ली थी और हम खा रहे थे। खाते खाते हमने बहुत डिस्कस किया कि कैसा है क्या है सब। उसके बाद हम कहाँ फ़ोटोशूट कराएंगे और कहाँ रील्स बनाएंगे, यही सब चल रहा था। और मस्ती मज़ाक करते करते हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन ऐसे हुआ। आई लव माई हस्बैंड सो मच, इसलिए हम कहीं भी होते हैं, कितने भी बिज़ी होते हैं, चाहे कितना भी क्राउड हो, लेकिन हम एक दूसरे से बात करना, डिस्कशन करना इग्नोर नहीं करते। एक दूसरे को हर चीज़ वहाँ पे आप बातें करते हैं एज अ फ्रेंड भी, कि यहाँ कैसा लग रहा है, क्या है। और चुगली करने के लिए भी हम एक दूसरे से कर लेते हैं, यहाँ वहाँ की सारी चीज़ें एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं। फिर हमने भी अपना फेवरेट खाना मंगाया। फिर हम हमेशा, चाहे कहीं भी हों, घर पे हों या बाहर हों, हमेशा साथ में खाते हैं, एक ही प्लेट में खाते हैं। और खाना खाने के बाद मेरे हस्बैंड को आइसक्रीम बहुत पसंद है, इसलिए मैंने उनके लिए एक आइसक्रीम ऑर्डर की। और मुझसे एक गलती हो गई थी, मैंने जो वेटर था उन्होंने मुझसे पूछा कितनी आइसक्रीम चाहिए, तो मैंने उनको बोला एक आइसक्रीम चाहिए। एक्चुअली मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी, मुझे लगा सबके लिए आएगी, लेकिन वो सबके लिए नहीं आई थी, एक ही आइसक्रीम आई थी, जो कि मैंने अपने डियर हस्बैंड को दे दी थी। क्योंकि मेरे हस्बैंड को आइसक्रीम और चॉकलेट्स बहुत पसंद है, और ये चीज़ हम दोनों में अपोजिट है। मुझे आइसक्रीम और चॉकलेट्स बिल्कुल भी नहीं पसंद। ये एरिया आप देख रहे हैं, ये
ये उस रिज़ॉर्ट का पूल एरिया था जहाँ पे काफ़ी क्राउड था, इस वजह से हम वहाँ पे नहीं गए थे। वहाँ पे काफ़ी म्यूज़िक था, कुछ लोग वहाँ पे पूल में नहा रहे थे। तो वहाँ पे एक्चुअली पहले से ही किसी बर्थडे की बुकिंग थी, जो हमें वहाँ पता नहीं थी कि वहाँ पे ऑलरेडी बुकिंग है, इस वजह से वहाँ पे काफ़ी क्राउड था। उसके बाद हमने पार्टी एंजॉय करके वापस घर गए और रास्ते में जाते-जाते फिर हमारा वही डांस, गाना, बहुत मज़े किए हमने रास्ते भर। रास्ते में अंताक्षरी खेलते हुए गए और हमने अंताक्षरी खेलते खेलते वहाँ पे काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी कि नेक्स्ट बर्थडे किसका आएगा और उसका बर्थडे हम कैसे सेलिब्रेट करेंगे, हमें क्या अच्छा लगा उस रिज़ॉर्ट में, वहाँ का खाना कैसा था। ये रास्ते भर हम डिस्कस करते गए और काफ़ी लेट हो गया था हमें घर पहुँचने। तो इस तरीके का आज हमारा पूरा दिन गया। ऐसे मैंने अपने हस्बैंड का बर्थडे